खड़ी गर्दन है इसकी, समझना बारीकी से समझ लो, बिल्कुल समझो, बिल्कुल बारीकी समझ लो। दृष्टांत ले लो पिंड में। भाई सुनो, पहले तो 84 में रहे हम, 4 पैरों पे चली आत्मा, कुत्ता गधा शेर गाय बन के चली। वह तन से मुक्ति देके मनुष्य तन में दाखिला देके खड़ा कर दिया, सुरती को खड़ी गर्दन दे दी। अब पड़ी गर्दन नहीं है, खड़ी है इसकी, केवल मनुष्य तन की गर्दन सीधी खड़ी है। जरा देखना, अब हम अपने से ले लो, हम सोए पड़े हैं। जब तक सोए पड़े हैं तो घर का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हम पहले बैठेंगे, चारपाई पे बैठ गए, बेड पे हम बैठ गए, फिर हम खड़े होंगे, दुकान पे जाएंगे, खेत में जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, हम खड़े हो गए, फिर काम करेंगे। जब तक 4 पैरों पे चल रही थी सुरती नीचे, ये अपना काम नहीं कर रही थी। अपना काम भक्ति कर्म था इसका। जब भक्ति कर्म अपना था तो खड़ा कर दिया सीधा ही, 4 पैर काट दिए इसके, सीधी खड़ी है अब ये। अब जरा सुनना ध्यान से, बच्चों के रॉकेट बनाते हैं, दिवाली पे होली पे बिकते हैं खूब। उसमें एक लिकड़ा होता है नीचे, लिकड़ा लकड़ी का या बैंत का कह लो इसको, पलका सा होता है बिल्कुल है, बांस का, और उसके सिर पे ना शीश पे ऊपर बारूद भरते हैं, हल्की सी बारूद, फटे ना, नुकसान ना दे। नीचे बत्ती लगी होती है, पहचान लो। लिकड़ा क्या है? नीचे पैर है, सिर क्या है उसका? जहां बारूद भर दी और बत्ती लगा दी। क्या करते हैं बच्चे? रॉकेट बोलते हैं उसको, नाम रॉकेट है, रॉकेट। रॉकेट कहाँ उड़ता है? जमीन के नीचे नहीं, आकाश मार्ग में जाता है वो। तुलना कर लो अपनी भक्ति की, अभी तुरंत कर लो। बत्ती के हमने अग्नि लगानी है, मोमबत्ती जला के मोमबत्ती से लगा दे, या माचिस से बच्चे जला के तिल्ली उस बत्ती को लगा दे। बत्ती का सिर कहाँ? ऊपर है। बत्ती के लगते ही जलती 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 वो सिर में जाएगी, उसके शीश में फुर्र करके उड़ जाएगा वो सीधा आकाश में। कहाँ गया? आकाश मार्ग में गया। जितनी उसमें शक्ति थी बारूद की, वहां तक गया, बस वो आगे नहीं जा सकता। ज्यादा भर दे तो खतरा फटने का है, नुकसान कर दे, बच्चों को मार दे। भरा उतना जाएगा, बच्चे खेल खेल ले बस, उससे ज्यादा कुछ ना करें। तो क्या है वो? बच्चों का खिलौना रॉकेट, बत्ती लग रही है, कहाँ गया? आकाश मार्ग में। भक्ति मार्ग में क्या है जो गुरुजी बता रहे हैं हमें? नासिका हमारी बत्ती है। क्या है यहाँ पे? श्वास खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आज्ञा चक्कर में सिर, मस्तिष्क सारा ऊपर है हमारे। तो अब तुम देखना कहाँ जाना, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। ऊपर कैसे जाएंगे? ऊपर कैसे जाएंगे वो बात खुले तौरे बताई जा रही है। अब तुम ये भी सुन लो, मुर्दे में श्वास नहीं होते, वो भक्ति नहीं कर सकता मुर्दा। भक्ति भी जिंदा ही करेगा, श्वास होते हैं जिंदे में। तो गुरु जी क्या बता रहे हैं? श्वास के द्वारा कोई युक्ति है भाई, आज्ञा चक्कर में धीरे धीरे करके प्राणों को सूक्ष्म कर ले। इतने सूक्ष्म हो जाएगा हमारा श्वास। उंगली लगाएंगे ना नासिका के, तो प्राण वायु टच नहीं करेगी इसको। अब तो 10 उंगल तक मार करता है हमारा श्वास। भागते हैं ना, बहुत दूर तक मार करता है। जब प्राणी योग में साधक साधना करता ना योगी, तो धीरे धीरे करके आज्ञा चक्कर में श्वास को रोकने लगता है।
क्या लगता है करने, रोकने लगता है। फिर 7वें चक्कर पे शून्य समाधि लगती है। अब यहां से शुरुआत होगी इसकी जाने की, किसकी, सुरती की, आत्म शक्ति की। यहां है शक्तियां सारी की सारी। 10वां द्वार खुलेगा, योगियों को महाकारण शरीर मिल जाता है, बहुत शक्ति लगती है। महाकारण शरीर में ब्रह्मांड में जाने की शक्ति है। सुखदेव मुनि इसी तन पे बैठ के बैकुंठ में चले गए थे, बिना गुरु के। शक्ति थी पहले की। इसका नाम भी गर्भ योगेश्वर है। तो खैर कथा है ये तो अलग से। प्राण योगी था, अष्टांग योगी था ये। तो क्या है, जैसे रॉकेट ऊपर गया, कब गया, जब उसके शीश में शक्ति थी, खींच के ऊपर गया। जब हमने भी नीचे शक्ति ऊपर ले गई इकट्ठी करके सारी, तब वहां से महाकारण तन मिलता है। जो बैकुंठ वगैरह सूक्ष्म लोक ऊपर हैं, उनमें सुरत आत्मा देख के आती है।